तो दोस्तों एक तरह से ये अच्छा ही हुआ कि जर्मनी ने पहले भारत को मना कर दिया था कि वो इंजन नहीं बेचेंगे, क्योंकि डीआरडीओ ने अब एक ऐसा प्लान रखा है कि हम वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल इंजन अब बनाने जा रहे हैं 1800 हॉर्स पावर का। और ये सुनकर तो जर्मन की कई तमाम कंपनीज लेकर अमेरिका भी पूरी तरह से शॉक रह गया है। आखिरकार पूरी बात क्या है मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। बांग्लादेश में तो कुछ अलग ही नाटक चल रहा है। यहाँ पर ये अब ग्रेटर बांग्लादेश का नारा लगा रहे हैं इनके ही देश में, और बेसिकली इनका मकसद है कि इंडिया के कुछ स्टेट्स के रीजन को इनको कैप्चर करना है। आखिरकार कैसे ये प्लान इनका पूरी तरह से फ्लॉप जाएगा, भारत इनको सबक सिखाएगा, ये भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। इन्होंने कह डाला कि बस 250-300 किलोमीटर रेंज वाले लॉइटरिंग म्यूनिशन से काम नहीं चलेगा, अब हमको चाहिए 1000 किलोमीटर रेंज वाला, और प्राइवेट कंपनियों को कहा है आप आओ और इसको बनाना स्टार्ट कर दो। हमारी अगली खबर में आप देखेंगे कैसे काफ़ी लोगों को क्वेश्चन था कि जैसे भारत ब्रह्मोस मिसाइलें बेचता है तो क्यों हम सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स नहीं बेच सकते, क्योंकि हमारे पास तो लाइन लगी है देशों की, ये भी 4th जनरेशन फाइटर जेट खरीदना चाहते हैं और भारत तो इनको बड़े सस्ते में बनाता है। फिर डीआरडीओ की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। इन्होंने कहा कि 5th जनरेशन नहीं, अब भारत काम करेगा 6th जनरेशन इंजन डेवलप करने के लिए। और फाइनली कैसे चाइना की तरफ से भी एक शॉकिंग अपडेट आई है जिसने अमेरिका को हिला के रख दिया है। ये अब बोइंग के एरोप्लेन्स लेना पूरी तरह से बंद ही कर देंगे, और इससे भारत को एक बड़ा बेनिफिट भी हो सकता है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक बने रहिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है डीआरडीओ के मोस्ट पावरफुल इंजन टेक्नोलॉजी, जो कि है डैट्रन का 1800 हॉर्स पावर का एक हाइब्रिड सिस्टम वाला इंजन। जैसे कि मैंने आपको पिछली मेरी सीरीज में बताई थी कि भारत ने ऑलरेडी जर्मनी को हटाकर अपना खुद का एक मेन बैटल टैंक इंजन बना लिया है। डैट्रन 1500 हॉर्स पावर का ये इंजन है, इसकी टेस्टिंग चल रही है, और अब डीआरडीओ एक नेक्स्ट स्टेप यहां पर ले चुका है। 300 हॉर्स पावर इन्होंने कहा है कि हम और बिट ज़्यादा डाल देंगे, जिससे इसकी पूरी पावर हो जाएगी 1800 हॉर्स पावर की। जस्ट फॉर कंपैरिजन मैं आपको बता दूं कि जर्मनी ऑपरेट करता है अपना MB873 इंजन, और अमेरिका के पास है हनीवेल का AGT 1500 इंजन। तो ये भी लगभग 1000-1500 की रेंज वाली है। लेकिन भारत ने अगर ये डैट्रन 1800 हॉर्स पावर का इंजन डेवलप कर लिया, हमारे पास होगा वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल टैंक इंजन पूरे दुनिया में, जी हाँ ग्लोबली। और इस इंजन की सबसे खास बात यह है कि हम इसमें डालने जा रहे हैं एक हाइब्रिड प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। बेसिकली इसमें बैटरी पैक भी होगा और इसमें ये पूरा डीजल इंजन भी होगा। मान लीजिए हमारे ड्राइवर को स्पीड चाहिए, ये डीजल पर स्विच कर जाएगा, और अगर साइलेंट ऑपरेट करना है, दुश्मनों को पता ही ना चले, हम बैटरी मोड पर स्विच कर लेंगे, और फिर स्टेल्थ मोड पे ये पूरी तरह से ऑपरेट करेगा। रिकॉग्नाइजेंस और सरप्राइज अटैक में ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा। नॉइज, थर्मल सिग्नेचर्स इसमें कुछ निकलेगा ही नहीं, तो ये पूरी तरह से स्टेल्थ मोड ही यहाँ पर एक एडेड फीचर का बेनिफिट हमको मिल जाता है। सो करेंटली यहाँ पर इनिशियल डेवलपमेंट फेज में भारत है। टर्बोचार्ज, फ्यूल इजेक्शन सिस्टम और कूलिंग मैकेनिज्म पर हम बहुत तेज़ी से काम करने लग गए हैं, और आप देखोगे अगले 2 से 3 साल बाद भारत के पास ये होगा दुनिया का मोस्ट पावरफुल इंजन टेक्नोलॉजी। और थैंक्स टू जर्मनी, जिन्होंने पहले भारत को इंजन देने से मना कर दिया। हमारी अगली खबर बांग्लादेश की तरफ से आ रही है। यहाँ पर बांग्लादेश कुछ मिसगाइडेड स्ट्रैटेजी खेलने में लगा हुआ है। इनके देश के अंदर से ही कुछ नया नया कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है, बेतुका सा ग्रेटर बांग्लादेश। बेसिकली ये चाहते हैं कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को एनेक्सेशन किया जाए, यहाँ पर एथनिसिटी और जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी को लेकर। तो यहाँ पर तुक ये लगाया जा रहा है कि भारत के जो 7 सिस्टर्स है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, फिर नागालैंड और त्रिपुरा, इसके कुछ रीजन्स को ये कैप्चर करना चाहते हैं। और इन्होंने तो पहले ही बोल दिया है कि हम तो गार्डियन ऑफ ओशन है, ये तो सारे लैंडलॉक देश है, कुछ नहीं कर सकते। तो अब भारत यहाँ पर पूरी तरह से भड़क चुका है। हमने तो वैसे ऑलरेडी भारत के S-400 सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया है कि ईंट का जवाब सीधे पत्थर से दिया जा सके, और अब अगर यहाँ से कुछ और भी हरकत हमें देखने मिली, हम और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने लग जाएंगे। वैसे इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन इंडियन मिनिस्टर्स को पूछा गया, तो इन्होंने कहा कि ये तो इलीगल सरकार है बांग्लादेश में, और ये कुछ भी कहते हैं हम इनको कभी सीरियसली लेते ही नहीं, और अगर इन्होंने कुछ करने की कोशिश भी की, हम पूरी तरह से इनको 1 घंटे में ही सबक सिखा सकते हैं।
हमारी अगली खबर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ रही है। इंडियन एयरफोर्स ने अब एक नया आरएफआई इश्यू किया है। इन्होंने कहा कि अब 100, 150, 200 लॉइटरिंग म्यूनिशन से काम नहीं चलेगा। हमको चाहिए 1000 किलोमीटर के रेंज वाला बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट वाला एक लॉइटरिंग म्यूनिशन जो कि 50 केजी के एक्सप्लोसिव वॉर हेड्स को भी कैरी कर जाएगा कहीं पर भी। और इसकी कमाल की बात यह है कि ये 6 घंटे तक उड़ता रहेगा। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम होने की वजह से हमको यहाँ पर रियल टाइम में वीडियो इमेजरी भी मिलती चली जाएगी। सो रियल टाइम कंट्रोल, प्रिसीजन स्ट्राइक, कॉम्प्रिहेंसिव मिशन सपोर्ट, ऑटोनॉमस नेविगेशन, ये सारे कूल फीचर्स हम चाहते हैं कि हमारे इस फ्यूचरिस्टिक लॉइटरिंग म्यूनिशन में होने चाहिए। और इसलिए अब इंडियन एयरफोर्स ने सारे इंडस्ट्री पार्टनर्स को बुलाया और कहा कि आप इसको डेवलप करना स्टार्ट कर दो। ग्राउंड लॉन्च ये होगा आने वाले समय में, तो इसमें घातक मिसाइल भी हम फिट कर सकते हैं। और टर्की के TB2 ड्रोन का एक बहुत ही बेहतरीन सब्स्टिट्यूट यहाँ पर तैयार हो जाएगा। हमारी अगली खबर आ रही है। आपको काफ़ी क्वेश्चन था कि जैसे भारत ब्रह्मोस मिसाइल बेचता है तो क्यों हम सुखोई 30 MKI नहीं बेच पा रहे जो हम नासिक फैक्ट्री में बनाते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बेसिकली भारत का जो एग्रीमेंट है रशिया के साथ, तो रशिया तो वैसे अपने Su-30 SM वेरिएंट को तो बेच ही रहा है ऑलरेडी अल्जीरिया, कजाकिस्तान, आर्मेनिया जैसे देशों को। लेकिन भारत जो सुखोई 30 MKI मैन्युफैक्चर कर रहा है अपने देश में, तो यहाँ पर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट में साफ साफ है कि भारत खुद के लिए बना सकता है, बस अब्रॉड को सेल नहीं कर सकता। तो वही जो ब्रह्मोस मिसाइल का एग्रीमेंट है वो थोड़ा अलग है। एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन, चाहे भारत रशिया से भी सस्ता सुखोई 30 MKI भी बना ले, हम इसको बाहरी देशों को बेच नहीं सकते। DRDO की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। इनकी तरफ से यहाँ पर खुद चेयरमैन कह रहे हैं कि हमने 5th जेन फाइटर जेट इंजन डेवलप करने पर काम बंद कर दिया। अब भारत केवल फोकस करेगा 6th जेन फाइटर जेट इंजन के डेवलपमेंट में, क्योंकि हम इसको अपने एम का 5.5 जनरेशन में यूज़ कर सकते हैं। और भारत का जो फ्यूचरिस्टिक 6th जनरेशन फाइटर जेट होगा तो उसका इंजन भी हमारे पास तैयार होगा। आगे चेयरमैन डॉक्टर कामत जी ने यह भी कहा कि हम करेंटली अभी चारों दुनिया की वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनियों के साथ बातचीत में लगे हुए हैं फॉर दिस एडवांस टेक्नोलॉजी। ये अब ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पर पहुंच चुका है और फाइनली यहाँ पर एक ऑफर भारत फ्लोट कर देगा। जस्ट मैं आपको इसकी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी अगर बता दूं, तो अगर भारत के पास ये 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन आ जाता है, हमारी रेंज 30% ऐसे ही बढ़ जाएगी। 20% फास्टर एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया जा सकता है और लेजर वेपन्स हमारे फाइटर जेट्स इजीली सपोर्ट कर सकते हैं। फाइनली हमारी आखिरी खबर चीन की तरफ से आ रही है। अब चीन ने जो चाल चली है, इससे भारत को बहुत बड़ा फायदा हुआ है और अमेरिका को नुकसान हुआ है। बेसिकली चीन ने अपनी सारी एयरलाइन की कंपनियों को कह डाला है कि आप जो भी बोइंग के एरोप्लेन्स को खरीदने का ऑर्डर प्लेस कर चुके थे ना, ये सीधा सीधा कैंसिल कर दो। इनफैक्ट ये तो एक स्टेप और आगे चले गए। इन्होंने कहा कि आपको जो डिलीवरी भी मिलने वाली थी इसको भी बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पर अनलॉफुली बुली कर रहा है वॉशिंगटन टू चाइना विद 125% टैरिफ जो इन्होंने इंपोर्ट्स पर लगा दिया है। सो चाइना का ये बहुत ज़्यादा कड़ा जवाब है। भारत को दो तरह से फ़ायदा हुआ है। सबसे पहले तो अब यहाँ पर बोइंग जैसी बड़ी कंपनीज कुछ पार्ट्स को इंडिया से सोर्स करना स्टार्ट कर देगी रादर देन चाइना। और दूसरा, हमारे पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा बैकलॉग पड़ा हुआ है ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स, तो यहाँ पर तेज़ी से डिलीवरी भारत को मिलनी स्टार्ट की जा सकती है। सो देखने लायक होगा कि ये कैसे यहाँ पर पूरा सीन होता है और बोइंग का इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है। सो ये थी हमारी आज की कमाल की न्यूज़ सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई हो और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।